जन्माष्टमी के त्योहार के आयोजन के अवसर पर हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं। हालांकि कल भी देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई गई थी, लेकिन हमें लगता है कि भगवान कृष्ण का जन्म एक दिन या किसी एक तारीख के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण जीवन है और इसकी संपूर्णता से सबक लेकर हम सबको अपना जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए। इसलिए आज आपको यह बताना चाहते हैं कि भगवान गोविंद कोविड के दौर में आपको डर, चिंता, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। महाभारत के समय अर्जुन भी इसी तरह के डर, चिंता और एंग्जाइटी से संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन को सही मार्ग दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनने का फैसला किया और इसी युद्ध के दौरान उन्होंने गीता के उपदेश दिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातें आपको कैसे आज के अंधकार से मुक्त कर सकती हैं, आज ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कोविड-19 के दौर में दुनिया की एक बड़ी आबादी आखिर किस तरह के डर, चिंता और डिप्रेशन का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने युवाओं के मन और मस्तिष्क पर कोरोना वायरस के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। यह सर्वे 112 देशों के 12,000 से ज्यादा युवाओं पर किया गया और इनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है। इस सर्वे में पता चला कि इस उम्र के दुनिया के 50% युवा, आधे युवा इस समय किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं या हो सकते हैं, जबकि 17% युवा ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के दौर में इन दोनों समस्याओं से प्रभावित हो चुके हैं। इस सर्वे में पता चला कि 38% युवा अपने भविष्य को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में अब नहीं है। 13% युवा कोरोना वायरस की वजह से अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग बीच में छोड़ चुके हैं। 65% युवाओं का कहना है कि वो कोविड-19 के दौर में पहले के मुकाबले कुछ नया नहीं सीख पा रहे। 51% युवाओं को लगता है उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में और देर लगेगी, जबकि 9% को ऐसा लगा है कि वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो युवा कोरोना वायरस से पहले कोई ना कोई काम कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, उनमें से 17% युवाओं ने काम करना बंद कर दिया है या उनकी नौकरी जा चुकी है। 42% युवाओं का कहना है कि उनकी कमाई अचानक पहले के मुकाबले कम हो गई है और यही वजह है कि दुनिया के आधे से ज्यादा युवा इस समय डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये आंकड़े इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि भारत में 22 करोड़ युवाओं की उम्र भी 18 से 29 वर्ष के बीच है और भारत की 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। संयोग की बात यह है कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, जिसका मकसद युवाओं के हितों की बात करना है। लेकिन आज ही जारी हुए इस सर्वे ने युवाओं के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में ऐसे ही डर के भाव थे। गीता के पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद रखा गया है। विषाद का अर्थ होता है दुख, डिप्रेशन और उदासी, यानी अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो उस समय वैसी ही थी जैसी आज के युवाओं की है। अर्जुन अपनी स्थिति को जिन शब्दों में श्री कृष्ण के सामने रखते हैं उन पर आज आपको गौर करना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं हताशा से भर गया हूं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा मुंह अक्सर सूख जाता है, मेरा शरीर कांपने लगता है, मेरे हाथ से मेरा धनुष बार बार छूट जाता है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा सिर घूम रहा है। अब आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी जब अर्जुन जैसे योद्धा को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता था तो उनके शरीर में वही लक्षण दिखाई देते थे जो आज के दौर में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना कर रहे लोगों के शरीर में दिखते हैं। यानी हजारों वर्षों के दौरान दुख और उदासी के प्रति शरीर और मन की प्रतिक्रिया का तरीका वैसा ही है, बदला नहीं है। और आज भी लाखों करोड़ों अर्जुन इन्हीं समस्याओं के साथ अपने जीवन में एक भगवान श्री कृष्ण की तलाश कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो सारथी बनकर चिंताओं का यह युद्ध जीतने में उनकी मदद कर पाए। अर्जुन के इस दुख और उदासी पर भगवान कृष्ण उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए जो बातें कहते हैं उसका सार आज आपको 3 पॉइंट्स में समझना चाहिए। श्री कृष्ण पहली बात कहते हैं, हालात कैसे भी हों, मनुष्य को हमेशा अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखना चाहिए। अंग्रेजी में इसे डिटैचमेंट कहते हैं। इसका अर्थ विरक्ति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप वो नहीं जो आपकी भावनाएं आपको बनाती हैं। आपको अपने अंदर के असली व्यक्ति को पहचानना सीखना चाहिए और उसी के मुताबिक फैसले करने चाहिए। गीता में जो दूसरी बड़ी बात श्री कृष्ण कहते हैं वो ये कि हमेशा अपनी ऊर्जा का संचय करके रखें, यानी बेकार के कामों में और गैर जरूरी चिंताओं में अपनी ऊर्जा न गंवाएं, बल्कि इस ऊर्जा का सही प्रयोग करके जीवन में सकारात्मक
कदम उठाएं। और आज के ज़माने में भी आपने देखा होगा, ये कोविड-19 की वजह से हमारे काम करने की जो क्षमताएं हैं, जो दायरे हैं, वो बहुत सीमित हो गए हैं। इसलिए ऊर्जा को बचाकर रखने की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने यह कही कि जब परिस्थितियां आपके वश में ना हो और जब आपको सब कुछ अंधकार में लगने लगे, तो हमेशा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखें और आप अपने विश्वास के दम पर ही इस अंधकार से बाहर निकल जाएंगे। इसे दूसरे अर्थों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोरोना वायरस ने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, चारों तरफ अंधकार है, तो आप अपना धैर्य न खोएं, अपने कर्म को प्राथमिकता देते रहें, अपनी कला को हमेशा निखारते रहें और आप देखेंगे कि मुश्किल समय धीरे धीरे बीतने लगा है और आप उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस दौर में समस्याएं नहीं हैं, या लोगों के पास रोजगार की कोई कमी नहीं है, या फिर पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था जरा भी प्रभावित नहीं हुई, या लोगों के सपने टूटे नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की कमाई कम हो रही है, लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, इन समस्याओं के समाधान का जो मार्ग भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिखाया था और सत्य के दर्शन कराकर अर्जुन को हताशा और निराशा से बाहर निकाला था, श्री कृष्ण के वही मंत्र आज की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और भगवान कृष्ण के वचनों को सही मायनों में समझने वाला व्यक्ति कभी भी हताश या निराश हो ही नहीं सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.